हेलो बच्चों, आज का हमारा नया टॉपिक कूलॉम्स लॉ। तो आज हम कूलॉम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, जो चार्जेज के लिए दिया गया है, जो आपका इंटरेक्शन ऑफ चार्जेज, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। कुछ नई चीज़ सीखेंगे आज हम कूलॉम्स लॉ में। तो कूलॉम्स लॉ के लिए ये ज़रूरी है कि मिनिमम चार्ज हमारे पास कम से कम मिनिमम चार्जेस 2 होने चाहिए। सिंगल चार्ज के लिए कूलॉम्स लॉ वैलिड नहीं है। जैसे न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग है कि कभी भी फोर्स सिंगल बॉडी पे अप्लाई नहीं हो सकता, तो ऐसे ही कूलॉम्स लॉ है वो सिंगल चार्जेस के लिए नहीं होगा। इसकी कुछ कंडीशंस भी हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। क्या कंडीशन है धीरे धीरे हम पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो जो इसका पॉइंट हम करें डिस्कशन, या हम कहें कि इसकी जो रिक्वायरमेंट है, कंडीशन है, वो क्या है। कंडीशन ये है कि जो चार्ज है वो पॉइंट चार्ज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉइंट चार्ज होना चाहिए। पहली कंडीशन तो है कि जो भी हम चार्ज लेंगे वो पॉइंट चार्ज होना चाहिए। अभी जरूरी नहीं है कि पॉइंट चार्ज छोटा सा हो। मान लो हमारे पास एक बॉल है और उसको हमने चार्ज कर दिया, तो उसके ऊपर चार्ज पूरे सरफेस पे आ गए, तो उसका मीन्स कि वो तो छोटा सा पॉइंट चार्ज नहीं है। तो पॉइंट चार्ज कैसे होगा? जैसे हमने उसमें एक पॉइंट ले लिया, क्या वो पॉइंट चार्ज है? ये भी जरूरी नहीं है। पॉइंट चार्ज का मीन्स है कि वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। मान लो दो चार्ज हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे हों तो उस केस में वो पॉइंट चार्ज होते हैं। तो जो बॉल है, यदि दो बॉल हम लेकर के बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे रख देंगे तो वो दोनों बॉल जो हैं चार्ज है यदि, तो उनको हम पॉइंट चार्ज कहेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले की जो कंडीशन है वो कैसा चार्ज होना चाहिए? आपके पास पॉइंट चार्ज होना चाहिए। तो कलाम ने क्या किया, मान लो हम दो चार्ज ले रहे हैं, दो पॉइंट चार्ज। ये Q1 मान लिया और एक हमने मान लिया Q2। ये 1 मान लिया, ये 2 मान लिया। सपोज कर लिया दोनों पॉजिटिव चार्ज है। कैसे चार्ज है? दोनों पॉजिटिव। नेगेटिव भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। हमने यहाँ सपोज कर रखा है दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है। इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स हमने सपोज कर ली कितनी है? स्मॉल r। तो ये जो चार्ज है वो इसके ऊपर फोर्स करेगा। अब हमने ये भी पढ़ा है यदि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हो तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल करेंगे। यदि नेगेटिव नेगेटिव हो तो वो भी क्या करेंगे? रिपल करेंगे। हमारा पढ़ा हुआ है। यदि पॉजिटिव नेगेटिव है तो वो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर हमने जो कंडीशन ली वो दोनों ही इस केस में जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है। तो इसका मीन्स ये है कि जो आपका ये चार्ज है ये इसको रिपल करेगा और ये चार्ज भी इसको क्या करेगा? रिपल करेगा। ठीक, तो कैसे करेगा? किधर फोर्स लगेगा? तो देखिए कि मान लिया कि ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स कर रहा है, तो ये रिपल करेगा, तो इसकी डायरेक्शन ये आ गई। इसको हमने लिख दिया F1 2, यानी कि फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2। यानी कि इसको हमने लिखा F12 का मीन्स है कि फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। ऐसे ही ये इसके ऊपर फोर्स करेगा, इसकी डायरेक्शन ये हो गई, तो इसको हमने लिख दिया F21 वेक्टर। इसका मीन्स क्या हुआ? फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1। तो ये इनकी डायरेक्शन हो गई आउटवर्ड डायरेक्शन में। अब पहली कंडीशन थी चार्ज कैसा होना चाहिए? पॉइंट चार्ज। दूसरा उसने क्या बताया कि जो फोर्स लगेंगे, यहाँ पर फोर्स लगेंगे, उस फोर्स की कंडीशन देखिए। ये चार्ज इसको इधर भी कर सकता था, फोर्स इधर भी कर सकता था, इधर इधर किधर भी कर सकता था, लेकिन इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है ये वाली। ऐसे ये इसको किधर भी फोर्स कर सकता था, लेकिन इसकी डायरेक्शन ये है। तो मीन जो फोर्स लगेगा वो दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, ध्यान से सुनना, जो फोर्स लगेगा
वो इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन है उस पे लगेगा। तो ये जो लाइन आपकी ये इन दोनों को ज्वाइन कर रही है, तो इसके ऊपर बाहर की ओर और इस पे भी। यदि पॉजिटिव नेगेटिव होता तो इनकी डायरेक्शन इनवर्ड डायरेक्शन हो जाती है आपकी। तो ये मैन है इसमें। तो ये भी उसने बताया कि जो फोर्स लगेगा, जो लाइन ज्वाइनिंग फोर्स है, जो दोनों चार्जेस को ज्वाइनिंग कर रही है, उस लाइन ज्वाइन के ऊपर क्या होगा, फोर्स अप्लाई होगा। उसने फिर ये बताया कि जो फोर्स है F12 इक्वल टू माइनस F21 मीन जो फोर्स हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर दिख रहा है इसकी डायरेक्शन ये, इसकी डायरेक्शन ये, मीन जो दोनों फोर्स हैं उनकी डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। बट यदि इनका मैग्नीट्यूड हम देखें, F12 का मैग्नीट्यूड इक्वल टू माइनस F21 का मैग्नीट्यूड, तो जो फोर्स है वो मैग्नीट्यूड में तो मैग्नीट्यूड में सेम, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। डायरेक्शन में क्या होगा, डायरेक्शन ऑपोजिट, डायरेक्शन में क्या होगा, ऑपोजिट होगा, और सेम क्या होगा इनका, मैग्नीट्यूड। तो ऐसा कहा जा सकता है कि F इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F12 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F21, ये होगा। यानी कि दोनों फोर्स हैं वो मैग्नीट्यूड में सेम है और डायरेक्शन में ऑपोजिट है। यहाँ तक हमें दो चीज़ें पता लगी कि एक तो पॉइंट चार्ज होना चाहिए, दूसरा जो फोर्स होगा वो लाइन ज्वाइनिंग के होगा। थर्ड कंडीशन, जो फोर्स हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा और डायरेक्शन में वो ऑपोजिट होंगे। अब उसका स्टेटमेंट क्या था उसके बारे में हम डिस्कशन यहाँ पर करते हैं। तो स्टेटमेंट उसने क्या बताया वो देखते हैं। तो उसने बताया कि जो फोर्स है, मान लिया कि फोर्स लगा F12 या F कहें हम, डायरेक्शनल लें, F मान लें हम, तो जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज, यानी कि चार्जेज का जो प्रोडक्ट है उसके डायरेक्टली क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। ये उसका पहला स्टेटमेंट था कि दो चार्ज हैं एक दूसरे से स्मॉल r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो उनके बीच में जो फोर्स होगा वो उन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा। इसका मीन्स कि जितना ज़्यादा मैक्सिमम चार्ज उतना ज़्यादा फोर्स, तो चार्ज जितना ज़्यादा होगा फोर्स भी उतना ही ज़्यादा रहेगा आपका। दूसरा स्टेटमेंट उसने कहा कि जो फोर्स है वो इनवर्स इन प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्स में प्रोपोर्शनल, जो इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस। इसका मीन्स क्या हुआ कि जो चार्ज हैं वो उनके बीच में जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी, उनके बीच में जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी उनके बीच में उतना ही कम फोर्स अप्लाई होगा। यानी कि R इंक्रीज हुआ तो F क्या होगा, डिक्रीज होगा। R इंक्रीज होगा इफ मीन्स R इंक्रीज देन F डिक्रीज। इसके अकॉर्डिंग, इनके अकॉर्डिंग यदि Q इंक्रीज तो F भी इंक्रीज होगा आपका। ये उसका स्टेटमेंट था, ये दोनों। तो इस प्रकार से उसने बताया कूलम्ब्स ने कि force between two charges is directly proportional to product of the charges and inversely proportional to square between them। तो चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता। अब उसके बाद में जब उसने लिखा इसको तो उसको इसने ऐसा लिखा, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको हटाया तो एक कांस्टेंट आया, उस कांस्टेंट को उसने लिखा F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये कूलम्ब्स लॉ, वे K जो कांस्टेंट, K क्या है, कांस्टेंट, और K है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, मीन्स इसकी वैल्यू चेंज होगी। अब चेंज होगी तो उसके अकॉर्डिंग एक और कंडीशन आ गई कि जो K है वो किसके ऊपर डिपेंड, मीडियम पे, डिपेंड्स अपॉन मीडियम। K डिपेंड्स अपॉन मीडियम, यानी कि जो K है वो किसके ऊपर डिपेंड, मीडियम पे। अब K मीडियम पे डिपेंड
तो के की यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो एफ पी किसके ऊपर डिपेंड है, मीडियम पे डिपेंड। इसका मीन्स कि जो कूलम्ब फोर्स है वो भी एफ पी कूलम्ब फोर्स भी डिपेंड्स अपॉन मीडियम। कूलम्ब फोर्स भी किसके ऊपर डिपेंड है, मीडियम के ऊपर भी। के कांस्टेंट है। नॉर्मली हम आज जो यूज करेंगे, आज जो पढ़ेंगे उसके लिए जो हम एयर के लिए या उसको कहें फ्री स्पेस और से आपका वैक्यूम, उसके लिए के को रिप्रेजेंट किया गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट। के को क्या रिप्रेजेंट किया गया, 1/4 एप्सिलॉन नॉट। के एक कांस्टेंट है तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹। अब यूनिट हमें निकालनी है तो यूनिट यहाँ से निकाल सकते हैं। इस आर स्क्वायर को इधर मल्टीपल कर देंगे तो फोर्स की यूनिट न्यूटन, आर मीटर में तो न्यूटन, ये आर स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर, और चार्ज की बताई थी लास्ट वीडियो में कूलम्ब, तो कूलम्ब स्क्वायर तो क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये के की वैल्यू, ये के की वैल्यू कहाँ पर आपकी, एयर या फ्री स्पेस में। नॉर्मली फ्री स्पेस को ही हम एयर मान लेते हैं। तो इस टाइप से आपका कि जो कूलम्ब फोर्स था वो किसके ऊपर डिपेंड हुआ, वो मीडियम के ऊपर डिपेंड हो गया आपका। तो इस टाइप से कुछ उसका लॉ था। तो इसमें हमने क्या क्या स्टडी किया आज, कि कूलम्ब ने एक लॉ दिया किसके लिए, चार्जेज के लिए, कि टू और मोर चार्जेज एक दूसरे के पास हों कुछ डिस्टेंस पर, तो उनके बीच में एक फोर्स अप्लाई होता है। वो अट्रैक्टिव हो सकता है या रिपल्शन भी हो सकता है। यदि लाइक चार्जेज हैं मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो उस केस में उनमें रिपल्शन फोर्स होगा। अनलाइक चार्ज है तो उस केस में अट्रैक्शन होगा आपको। तो यहाँ पर हमने सपोज किया दो चार्ज, डिस्टेंस बिटवीन स्मॉल आर। तो पहला पॉइंट उसने बताया कि जो चार्ज है वो कैसा होना चाहिए, पॉइंट चार्ज। क्या होना चाहिए, पॉइंट चार्ज। दूसरा उसने बताया कि जो फोर्स लगेगा हमेशा दोनों चार्जेस के बीच में, वो उन दोनों चार्जेस को लाइन जॉइनिंग जो होगी उस पे होगा। कहां पर होगा, लाइन जॉइनिंग। तीसरा उसने बताया कि जो कूलम्ब फोर्स है, कूलम्ब ने क्या बताया कि जो फोर्स होगा वो किसके ऊपर डिपेंड है, एफ डिपेंड्स अपॉन मीडियम। के कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं, मीन्स वेरी होगा, चेंज होगा किसके कारण, मीडियम के कारण। तो के चेंज होने से एफ पी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फिर उसने बताया कि जो फोर्स हैं वो डायरेक्शन में तो अपोजिट होंगे, डायरेक्शन में क्या होंगे, अपोजिट, यानी कि दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन अपोजिट होगी, बट मैग्नीट्यूड में, इन केस ऑफ मैग्नीट्यूड बोथ, तो मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होगा, सेम होगा। तो ये कुछ रिजल्ट थे कूलम्ब्स लॉ के। आगे इसी पे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे।